हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं कोई तरीका होगा उसे मारने का, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। मुझे बताइए, कोई तो तरीका होगा सर से बचने का। अक्सर हम लोग बोलते हैं जब छोटे होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा जहाँ पर आप लोग कहते हैं कोई तो तरीका होगा किसी काम को करने का, कोई तो रास्ता होगा इस काम को करने का। तो रास्ता होगा या तरीका होगा, तो इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं देयर वुड बी सम वे। देयर वुड बी सम वे, ये हुआ वीक। अगर इसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग देना हो, कोई तो तरीका होगा, सेंटेंस में जोर देना हो, तो हम लोग वुड को हटा के मस्ट लगा देंगे। देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। इन दोनों में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ही कम और ज़्यादा वीक, वेरी वीक करना हो तो माइट भी कर सकते हैं, देयर माइट बी सम वे। तो अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले लगाएंगे देयर। देयर के बाद आपको लगाना पड़ेगा वुड मस्ट। वुड या मस्ट में कोई एक, बहुत कम है तो माइट भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे बी। बी के बाद सम वे। बी सम वे, एक ही बार मैं लिख देता हूँ, बी सम वे लगाना आपको, ठीक है, थर्ड नंबर में। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, 2 + V1, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में कहेंगे देयर वुड बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। देयर वुड बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई तो तरीका होगा सर से बचने का। इसके लिए बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर, यानी तो देयर वुड बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का। इसके लिए बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। देयर मस्ट बी सम वे टू रेस्क्यू हिम। रेस्क्यू या सेव दोनों का मतलब होता है बचाना। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। इसके लिए बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम। देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम, लड़की रहेगी तो हर कर देंगे, या नहीं तो देयर वुड बी सम वे टू डिफीट हिम। डिफीट की जगह बीट भी लगा सकते हैं। बीट का मतलब भी हराना होता है, मॉडर्न में ऐसे ही बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का। इसके लिए बोलेंगे देयर वुड बी सम वे टू मेक हिम फूल। देयर वुड बी सम वे टू मेक हिम फूल, लड़की रहेगी तो हर कर देंगे। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं चाय पीकर आया हूँ, दोस्तों से मिलकर आया हूँ, मम्मी को बता कर आया हूँ, कोचिंग से पढ़ा कर आया हूँ, या कोचिंग से पढ़ कर आया हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, गॉट इट। और उसके बाद लगाएंगे कम। कम को लगाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद लगाएंगे हम लोग आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इस स्ट्रक्चर को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है मैं चाय पीकर आया हूँ। इसके लिए बोलेंगे आई हैव कम आफ्टर टेकिंग टी। आई हैव कम आफ्टर टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस, दोस्तों से मिलकर आया हूँ मैं। इसके लिए आप कहिएगा आई हैव कम आफ्टर मीटिंग फ्रेंड्स। आई हैव कम आफ्टर मीटिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी को बताकर आया है वो। इसके लिए बोलेंगे ही हैज़ कम आफ्टर इन्फॉर्मिंग मॉम। ही हैज़ कम आफ्टर इन्फॉर्मिंग मॉम, या टेलिंग मॉम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कोचिंग से पढ़कर आया है। इसके लिए आप कहिएगा ही हैज़ कम आफ्टर रीडिंग फ्रॉम कोचिंग। ही हैज़ कम आफ्टर रीडिंग फ्रॉम कोचिंग।
नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग उसे पीट कर आए हैं। इसके लिए बोलेंगे वी हैव कम आफ्टर बीटिंग हिम। वी हैव कम आफ्टर बीटिंग हिम। हे गाइस, इसे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।